हेलो, मैं राजकिरण तिवारी आप लोगों का स्वागत करता हूं स्टडी की में। पिछले वीडियो में जो है हम लोगों ने प्लांट हार्मोन अच्छी तरह से पढ़ लिया। जिन्होंने भी ये वीडियो को नहीं देखा है प्लीज़ जाकर देख लीजिए। मैंने उसमें जो है हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझाते हुए आगे बढ़ा था। आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है प्लांट मॉर्फोलॉजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लांट मॉर्फोलॉजी आप लोग पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठिएगा और मेरे हर एक बातों को नोट करते हुए चलिएगा। तो प्लांट मॉर्फोलॉजी यानी पादप अकारिकी, ये होता क्या है? सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। प्लांट के पार्ट के बारे में स्टडी करना ही जो है प्लांट मॉर्फोलॉजी कहलाता है। इसमें जो हम लोगों को पढ़ना है फ्लावर यानी पुष्प, फ्रूट यानी फल, रूट यानी जड़, स्टेम यानी तना, लीफ यानी पत्ती। हमें जो है इन्हीं सब के बारे में इसमें पढ़ना है। वही तो मैंने बताया, प्लांट के पार्ट के बारे में स्टडी करना। ये सब क्या है? प्लांट के पार्ट ही हैं, इसी को ही प्लांट मॉर्फोलॉजी कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्लावर, फिर पढ़ेंगे फ्रूट, फिर पढ़ेंगे रूट, फिर पढ़ेंगे स्टेम और अंत में पढ़ लेंगे लीफ। हम लोग का प्लांट मॉर्फोलॉजी खत्म और बोटनी समाप्त। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्लावर यानी पुष्प, तो यह जो है क्या होता है? पादपों का मुख्य जनन भाग होता है। इससे जो है एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाले हैं। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। यानी यह क्या है? मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट या फिर मेन रिप्रोडक्शन यूनिट। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह पूछेगा कि पादपों का मुख्य जनन भाग क्या है? आंसर क्या हो जाएगा? फ्लावर। ओके, अब आगे देखते हैं पुष्प के जो है पार्ट। पुष्प के जो है 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन सा? पहला होता है कैलिक्स या फिर इसका दूसरा नाम होता है सेपस, जिसे हिंदी में बोलते हैं वायपुंज। दूसरा होता है कोरोला या फिर पीटल्स, जिसे बोलते हैं हिंदी में पंखुड़ियाँ। तीसरा होता है एंड्रोसियम या फिर स्टेमन, जिसे बोलते हैं हिंदी में पुंकेसर। चौथा होता है गाइनोसियम या फिर पिस्टल, जिसे हिंदी में बोलते हैं स्त्री केसर। तो ये जो है फ्लावर के 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन सा? वायपुंज, पंखुड़ियाँ, पुंकेसर और स्त्री केसर। अब देखिए वायपुंज क्या होता है। तो चलिए चलते हैं आगे। वायपुंज क्या होता है देखते हैं। ये देखिए, अब यहाँ पे देखिए इस डायग्राम में ये जो आपको पार्ट दिख रहा है वायपुंज का, ये जो एक ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, वायपुंज जो है आउटर पार्ट है। अब इसका कार्य क्या होता है? ये जो आपको तीनों दिख रहे हैं पंखुड़ियाँ, पुंकेसर, स्त्री केसर, ये जो है तीनों इनर पार्ट होते हैं। और वायपुंज क्या होता है? आउटर पार्ट। ये तीनों क्या होते हैं? इनर पार्ट। तो इनका काम होता है, मतलब वायपुंज जो है इसका काम होता है तीनों जो इनर पार्ट है इसको प्रोटेक्शन देना। ये इसका जो है कार्य होता है। तो अब हम लोग बात करते हैं पंखुड़ियाँ की। तो पंखुड़ियाँ जो है अलग अलग कलर की होती हैं, मतलब ये जो है कलरफुल होती है, या फिर ये ग्रीन होगी, रेड होगी, येलो होगी। ठीक है, तो ये जो है अलग अलग जो है रंग की होती हैं। ये जो है इंसेक्ट्स को ना अपनी ओर अट्रैक्ट करती है खुशबू से। ठीक है, अब इंसेक्ट अच्छी स्मेल लेने के लिए इसके पास जाती हैं। तो यही है पंखुड़ियाँ। बात करें पुंकेसर और स्त्री केसर की, तो पुंकेसर जो है हम लोगों का मेल फ्लावर है और स्त्री केसर जो है फीमेल फ्लावर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए पुंकेसर। ठीक है, पुंकेसर, चलिए मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। ये देखिए, ये जो पार्ट बना ये है पुंकेसर का पार्ट। ये वाला जो पार्ट है इसे बोलते हैं फिलामेंट।
ये जो पार्ट इसे बोलते हैं एंथर यानी परागकोश, इसे बोलते हैं फिलामेंट यानी तंतु, ठीक है, तंतु। और ये जो अंदर का पार्ट, ये जो खाली आपको दिख रहा है, ठीक है, ये पार्ट यहाँ पे जो है छोटे छोटे डॉट होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे डॉट होते हैं पाउडर की तरह, तो इसे बोलते हैं हम लोग पोलन ग्रेन। क्या? पोलन ग्रेन, पराग कण, ठीक है। तो यही होता है पुंकेसर। देखिए, अब देखिए यहाँ पर एंड्रो का मतलब होता है मेल। जहाँ पे भी हम लोग एंड्रो वर्ड देखेंगे ना, उसका मतलब क्या हो जाएगा? मेल। पुंकेसर के जो है 3 पार्ट होते हैं, मैंने अभी आपको डायग्राम में दिखाया। ये देखिए, ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट है फिलामेंट। ये वाला पार्ट देखिए जो बाहर की तरफ निकला हुआ है, ये है एंथर। इसके अंदर में देखिए येलो कलर का डॉट डॉट है, ये है पोलन ग्रेन यानी पराग कण, ठीक है। तो यही है पुंकेसर के पार्ट। अब मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए पोलन ग्रेन, ठीक है, तो पोलन ग्रेन क्या है? ये जो है नर पुष्प का मुख्य जननांग भाग है, मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ मेल फ्लावर, मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ मेल फ्लावर। ओके, अब हम लोग बात करते हैं स्त्री केसर की। ये रहा स्त्री केसर। देखिए, स्त्री केसर के जो है टोटल 4 पार्ट होते हैं। स्त्री केसर के टोटल 4 पार्ट होते हैं। अब देखिए, जहां भी हम लोग गाइनो वर्ड देखेंगे ना, उसका मतलब क्या हो जाएगा? फीमेल। ओके, स्त्री केसर के जो है टोटल 4 पार्ट होते हैं। ये देखिए स्त्री केसर का, ये जो नीचे का पार्ट आपको दिख रहा है, इसे बोलते हैं ओवरी। ये अंदर में जो पार्ट दिख रहा है, इसे बोलते हैं ओव्यूल यानी डिम्ब। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, इसे बोलते हैं स्टाइली या फिर वर्तिकाग्र। और ये जो ऊपर वाला ऐसे ऐसे पार्ट आपको दिख रहा है, इसे बोलते हैं स्टिग्मा या फिर वर्तिका। तो ये जो है स्त्री केसर के पार्ट हैं। अब मान लीजिए ये क्वेश्चन पूछ दे, मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फीमेल फ्लावर, मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फीमेल फ्लावर, आंसर क्या हो जाएगा? ओवरी, अंडाशय, मादा पुष्प का मुख्य जननांग भाग। और नर पुष्प का मुख्य जननांग भाग कौन सा था? पराग कण। याद रखिएगा, मैंने बोला पराग कण, नॉट परागण, इसलिए इंग्लिश में नाम याद रखिएगा इस चैप्टर में। आगे बढ़े। इसके बाद देखिए, यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पे देखिए एक है मेल फ्लावर और एक है फीमेल फ्लावर, 2 फ्लावर हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको ये जो येलो पार्ट दिख रहा है अंदर में, ये क्या है? पाउडर की तरह होता है यानी पोलन ग्रेन, ठीक है, पराग कण। ओके, अब ये जब पराग कण पोलन ग्रेन जब यहाँ से उड़कर, ठीक है, किसी भी मीडियम से, अब यहाँ से उड़कर जो है स्टिग्मा वाले पार्ट तक यानी फीमेल फ्लावर के पास आ जाए, ठीक है, फीमेल फ्लावर के अगर पास आ जाता है तो उसे जो है पोलिनेशन यानी परागण कहते हैं। समझ में आया बात? देखिए, मैं फिर से बता रहा हूं, जब पराग कणों का नर पुष्प से लेकर मादा पुष्प के वर्तिका भाग तक पहुंचना, उसे जो है पोलिनेशन कहते हैं। समझ में आया ये बात? पोलिनेशन किसे कहते हैं? परागण। ओके, परागण, नॉट परागकण। यानी परागकण ये चीज है, जब ये यहाँ से उड़कर जब यहाँ आएगा ना, किसी भी मीडियम से, चाहे वो एयर हो, वाटर हो, इंसेक्ट्स हो, बटरफ्लाई हो, ओके, जब यहाँ से उड़कर जब ये किसी भी माध्यम से इसके पास पहुंचेगा, तो इसे ही जो है हम लोग पोलिनेशन कहते हैं, यानी वर्तिका भाग तक पहुंचना। यानी ये क्या है? फीमेल फ्लावर है, ये क्या है? मेल फ्लावर है, यही ना, तो इसी को बोला जाता है पोलिनेशन। ओके, मैंने यहाँ पर लिख दिया क्या होता है पोलिनेशन। परागकण प्लस वर्तिका क्या होता है? परागण। इसी से समझिएगा
किसी भी माध्यम से जब ये यहाँ से इस पार्ट तक पहुँचे तो इसे जो है हम लोग क्या बोलते हैं, परागण। ओके, ये बातें इतनी समझ में आई। तो ये जो पोलिनेशन का प्रोसेस होता है ना, तो ये जो पोलन ग्रेन है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, पोलन ग्रेन, ठीक है, किसी भी माध्यम से पहुँचे, चाहे वो एयर हो, वाटर हो, इंसेक्ट्स हो, बटरफ्लाई हो, ठीक है। तो जब ये फीमेल फ्लावर के पास पहुँचती है ना, तो उसी को जो है पोलिनेशन हम लोग बोलते हैं, यानी परागण कहते हैं। समझ में आया ये बात? तो चलिए हम लोग फटाफट देख लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हम लोगों ने प्लांट मॉर्फोलॉजी के बारे में जाना कि प्लांट मॉर्फोलॉजी होता क्या है, यही ना। तो चलिए, तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने प्लांट मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ा कि प्लांट मॉर्फोलॉजी होता क्या है। प्लांट के पार्ट के बारे में स्टडी करना ही जो है प्लांट मॉर्फोलॉजी कहलाता है, यही ना। इसमें जो हम लोगों ने फ्लावर, रूट, फ्रूट, स्टेम और लीफ के बारे में हम लोगों को स्टडी करना है। ओके, तो मैंने आज आपको सबसे पहले जो है फ्लावर के बारे में बताया। फ्लावर जो है क्या होता है, ये जो है मेन क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट या फिर रिप्रोडक्शन यूनिट। ओके, इसके बाद हम लोगों ने फ्लावर के जो है 4 पार्ट देखा। कौन कौन सा? कैलिक्स, वायपुंज। दूसरा क्या देखा? दूसरा देखा हम लोगों ने एंड्रोसियम, पुंकेसर। तीसरा स्त्री केसर, गाइनोसियम। चौथा हम लोगों ने क्या देखा? पंखुड़ियाँ, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या? कोरोला। ओके, इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा? इसके बाद हम लोगों ने आपको मैंने बताया ये क्या है, वायपुंज क्या है, आउटर पार्ट। ओके, ये क्या होता है? ग्रीन कलर का होता है, ये बात मैंने बताया। उसके बाद ये वाला जो पार्ट होता है पंखुड़ियाँ, ये जो है अलग अलग रंग की होती हैं और इंसेक्ट्स को अपनी ओर खुशबू के द्वारा जो है इसे अट्रैक्ट करती है इंसेक्ट्स को। ओके, इधर होता है पुंकेसर और इधर होता है स्त्री केसर। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा पुंकेसर के बारे में, यानी एंड्रोसियम के बारे में, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है इस तरह का, ये वाला पार्ट फिलामेंट, ये वाला पार्ट एंथर, और यहाँ पे ये जो डॉट डॉट छोटा छोटा यहाँ पे होता है पाउडर की तरह, तो इसे बोलते हैं हम लोग पोलन ग्रेन यानी पराग कण। ओके, तो इसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा गाइनोसियम यानी स्त्री केसर, ठीक है, इस तरह का होता है, ठीक है, यह गाइनोसियम स्त्री केसर। अब ये वाला जो पार्ट है बाहर का, इसे बोलते हैं ओवरी, इसे बोलते हैं ओव्यूल, इसे बोलते हैं स्टाइली और इसे बोलते हैं स्टिग्मा। ओके, तो अब लास्ट वाला में मैंने क्या बताया आपको? पोलिनेशन के बारे में, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया था पोलिनेशन के बारे में कि पोलिनेशन होता क्या है। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है अंदर वाला, ठीक है, यहाँ पे जो छोटे छोटे पाउडर होते हैं, जब यही पाउडर यहाँ से उड़कर जब स्टिग्मा वाले पार्ट में आते हैं यानी फीमेल फ्लावर के पास आते हैं किसी भी मीडियम से, ओके, चाहे वो एयर हो, वाटर हो, इंसेक्ट्स हो, ठीक है, या फिर बटरफ्लाई हो, तो किसी भी माध्यम से जब अगर इनके पास आ जाते हैं तो उसी को जो है हम लोग क्या बोलते हैं? पोलिनेशन बोलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है पोलिनेशन के बारे में अच्छी तरह से पढ़ेंगे और फ्लावर के और भी टाइप देखेंगे, फ्लावर कितने टाइप के होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी मदद मिल सके। तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।